जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विद्यार्थी को, बच्चों को शिक्षा, हमारे विद्यालय में भी भारतीय संस्कृति यानी संस्कृति, संस्कार यानी शिक्षा और सभ्यता और संस्कार मिलने चाहिए। और अक्षर विद्याओं के साथ साथ में भारतीय संस्कृति का संस्कार और सभ्यता विद्यालय में होनी चाहिए। और विद्यालय से पहले बच्चों की जो शिक्षा है वो माता और पिता से पहले शिक्षा मानते हैं। पहले माता के गर्भ में, हमारे भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार, जन्म माता के गर्भ से लेकर गई और मृत्यु तक के 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृतियों में ऋषि मुनि आदि अनेक, स्वामी दयानंद आदि ने अनेक ऋषि मुनि जितने भी हुए उन्होंने 16 प्रकार के संस्कार हमारे धारण करने के लिए कहा। उन संस्कारों में पहला संस्कार माता का मान्यता है। माता की बच्चे पर वात्सल्य भाव होता है, बड़ा प्रेम होता है। और माता की जो आज्ञा, माता जो उपदेश देती है उनको बच्चा बड़ी आसानी से और बड़े प्रेम से ग्रहण भी करता है, उनको धारण भी करता है, उनके आधार पर चलता भी है। इसलिए माता को पहले सावधान होकर के माता को संस्कार देना चाहिए। ऐसे ऋषि मुनियों की शोध है। ऋषि मुनि कहते हैं कि 16 संस्कारों में पहला संस्कार माता के गर्भ से शुरू होता है। जब 5 वर्ष का गर्भ में बच्चा होता है उस समय संस्कार शुरू होते हैं। 5 वर्ष के बच्चे के संस्कार का उदाहरण 1-2 हम देते हैं। जैसे प्रहलाद भगत की माता ने नारद मुनि से भक्तों की कथा सुनी थी, तो भक्तों की कथा सुनने से प्रहलाद भगत 5 वर्ष की उम्र में ही उसकी भक्ति की प्रेरणा जगी। और वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी को ज्ञान की गाथा, ज्ञान वीरों की गाथा सुनाई, तो सुखदेव मुनि 5 वर्ष की उम्र में भी ज्ञान की गरिमा से उत्तीर्ण हुए। इसलिए अनेक ऐसे उदाहरण है। तो माता को दानवीरों की गाथा सुनेगी तो बच्चा दानवीर होगा, और माता सूरवीरों की गाथा सुनेगी तो बच्चा सूरवीर होगा। दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर आदि ये जो भी बात माता सुनेगी बच्चे के उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव जन्म लेने के बाद में भी उनको वही वैसी शिक्षा मिले और गर्भ में ही वैसी शिक्षा मिले। संतों का उपदेश भी है, जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बाजनी मति गवाबू नूर। जननी माता जो बच्चों को जन्म देती है, तो जननी जने तो संतों के जैसा जन्म देना चाहिए। जैसे गर्भ से संस्कार, संत जो संसार में विद्या का उपदेश देवे, भ्रम का निवारण करे, अंधविश्वास और सत्य मार्ग का उपदेश करे, ऐसे संतों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दातार को जन्म दे। जननी जने तो संत जने का दाता का सूर, या दातार को जन्म दे जो राजा रंती देव के जैसे, राजा बलि के जैसा, राजा हरिश्चंद्र के जैसा, नरसिंह मोहिता के जैसा, जो गरीबों को देवे और दीनहीन दुखी दीनों को, भूखे प्यासे को कुछ देवे, ऐसे दानवीरों को जन्म दे। या सूरवीर को जन्म दे जो राष्ट्र की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। ऐसी जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बाजनी मति गवाबू नूर। और जब बच्चा जन्मता है तो जब बोलने लगता है तो माता का बहुत वात्सल्य भाव होने के कारण से बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता अच्छे अच्छे शब्दों को बच्चे को शिक्षा, संस्कार और सभ्यता से उसको सिखावे, और उनका माता का बहुत प्रभाव होता है। उनके बाद पिता का भी प्रभाव होता है। पिता भी उनको अच्छी तरह से 10 साल से पहले बच्चा 5 साल के और 10 साल के बीच में थोड़ी बहुत
इधर उधर ज़्यादा शरारत करता है तो उसकी थोड़ी बहुत मार सकते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं उसके कसूर के अनुसार। और 10 साल के बाद में जितना समझाने से असर पड़ता है उतना मार से विद्वानों की शोध है। अधिक जो ताड़ना करते हैं उनसे दोष युगत, और अधिक जो बार बार उसको ओलमा देते हैं, एक बात के हजारों बलियाँ उसको ओलमा देते हैं, तो वह गुण युक्त होता है और मारने से दोष युक्त होता है। इसलिए बच्चों को ऊपर से भय और अंदर से प्रेम, ऐसे भाव से और ऐसे प्रेम से बच्चों को समझाने से बच्चे की बहुत एक उमंग उठती है। 10 साल के बच्चे की उमंग उठती है सुनने की, और 10 साल से 15 साल के बीच में और उमंग उठती है, और 10 और 15 के बीच में उमंग, और 15 से 25 वर्ष की एक ऐसी उमंग होती है जो माता पिता की जो शिक्षा अगर से नहीं होती है तो वह 10 साल बड़े एक कच्ची न्याय के होते हैं। वह जैसी संगत करेगा वैसा ही फलहीन। तो उन 10 सालों में जो बच्चों को देखभाल 15 से 25 साल के बीच में रखेगा, और 25 साल में अगर सक्षम हो गया तो वह नहीं बिगड़ेगा, और 15 से 25 के बीच में बिगड़ गया तो वह किसी से मानने वाला नहीं, वह सुधरने वाला नहीं। ये संतों की ऐसी ऋषि मुनियों की शोध है। इसीलिए विद्यार्थी हो अपने पुत्र पुत्रियों को और भावी पीढ़ी को ऐसे संस्कार देवे जिससे संस्कार से हमारे परिवार का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, और अपनी औलाद का भी उत्थान हो। ऐसे संस्कारित करे बच्चों को, भावी पीढ़ी को। और जो आज वर्तमान में जो सक्षम नौजवान है वो अपनी भावी पीढ़ी को बड़े ध्यान से, अच्छी ढंग से, अच्छी तरीके से उनको संस्कार, सभ्यता और अच्छी शिक्षा और अच्छा उपदेश देवे, अच्छी उसकी कुसंगति का त्याग, अच्छी संगति का संस्कार ऐसे देना चाहिए। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।